बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की आज 136वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम ये बयान करेंगे कि इस्लाम मुआहदा तोड़ने के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इस्लाम मुआहदों को पूरा करने पर बहुत जोर देता है। इन्हें इखलाकी सालमियत और मजहबी जिम्मेदारी दोनों का मामला समझकर मुआहदा और इस्लाम में महज इस्लामी सियासी इत्तेहाद नहीं है, ये पुख्ता अहद है जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उम्मत मुसलमा की सच्चाई और एतबार की अक्कासी करते हैं। ताहम इस्लाम मुखालफिन की तरफ से धोखादही की आवाज को भी तस्लीम करता है और ये हदायत देता है कि जब मुआहदों को तोड़ा जाए तो किस तरह जवाब दिया जाए। अमन और इंसाफ के दरमियान इस नाजुक तवाज़ुन को सूरह अनफाल आयत नंबर 56 से 58 में मुखातब किया गया, जो इन काफरों के तर्ज अमल पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिन्होंने बार बार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने मुआहदों को तोड़ा। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अनफाल में आयत नंबर 56 में फरमाता है, जान से तुमने मुआहदा किया, जिनसे तुमने मुआहदा किया वो हर बार अहद तोड़ देते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। ये आयत बाज कबाइल और ग्रोहों की तरफ से बार बार की जाने वाली खयानत पर रोशनी डालती है, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह के मुआहदे किए थे लेकिन बगैर किसी वजह के इनके खिलाफ वर्जी की। काबिल जिक्र बात यह है कि मदीना में कुरैश और कुछ यहूदी कबाइल इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बार बार अपने मुआहदों को तोड़ा। ये आयत खयानत और जवाबदेही के फकदान के इस नमूने को जाहिर करती है जो इन अमाल को नुमाया करती है। मुआहदों को तोड़ना एक बार का वाकया नहीं था, बल्कि बार बार की खिलाफ वर्जी थी जो मुस्लिम कम्युनिटी के धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के दानिस्ता इंतखाब की निशानदेही करती है। इस रवैये की संगीनी पर अगली आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 57 में मजीद तकीद की गई है कि बस अगर तुम जंग में इन पर गलबा हासिल कर लो तो इनको इनके बाद आने वालों के लिए नमूना बना लो, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है कि अगर वो अपने आप को ऐसे गद्दार ग्रोहों के मुकाबले में मजबूती की पोजीशन में पाते हैं तो वो फैसला कौन कार्रवाई करें और इनके सजा को इन दूसरों के लिए रोकें जो शायद खयानत का ख्याल करें। इस्लाम जारी और नाइंसाफी या खयानत की तरफ आंखें बंद करने की इजाजत नहीं देता। ताहम ये रद्दे अमल बार बार धोखाधड़ी की वाज़ह सबूत के बाद ही आना चाहिए, ना कि जारजियत और इंतकाम के तौर पर। फिर भी इस्लाम यह भी सिखाता है कि मारूफ मुआहदा तोड़ने वालों के साथ मामला करते वक्त भी मुसलमानों को हिकमत और दयानतदारी से काम लेना चाहिए। सूरह अनफाल की अगली आयत 58 एक अहम रहनुमा असूल करती है, और अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से खयानत का अंदेशा हो तो इनका मुआहदा इनकी तरफ मुनासिब तरीके से फेर दो, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। यह आयत किसी मुआहदे से शफाफ इनखला के इस्लामी असूल को बयान करने में अहम है। अगर वाज़ा निशानियां हों कि किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने वाली है तो मुसलमानों को खुले आम ऐलान करने की इजाजत है कि यह मुआहदा अब नाफिजुल अमल नहीं है। ये ईमानदारी को बरकरार रखता है और मुसलमानों की तरफ से खयानत से बचाता है। इस्लाम धोखाधड़ी से सख्ती से मना करता है, हत्ता के मुमकिन खयानत के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कभी कोई मुआहदा नहीं तोड़ा। उन्होंने सिर्फ इस वक्त जवाब दिया जब दूसरों ने इनकी शरायत की खिलाफवर्जी की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुश्किल हालात में भी मुआहदों को पूरा करने की मिसालों से भरी पड़ी है। एक नुमाया मिसाल मुआहदा हदीबा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शरायत पर इत्तफाक किया जो तवील मुद्दती अमन की खातिर मुसलमानों के लिए नागवार मालूम होती थी। यहाँ तक कि जब कुरैश ने बनु खज़ा मुसलमानों का हलीफ पर हमला करने में
قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دے کر معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر جوابی کارروائی نہیں کی، انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع دیا، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو یہ فتح مکہ کا باعث بنی جو برسوں کے تنازعات کا پرامن حال تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3188 میں معاہدوں کے احترام کی اہمیت کو مزید تقویت ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی خیانت ہے۔ یہ حدیث اسلام میں خیانت کی سنگینی کو واضح کرتی ہے اور یہ کہ اس طرح کے اعمال آخرت میں پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ غدار قیامت کے دن سر عام بے نقاب ہوگا۔ آخر میں اسلام مسلمانوں کو معاہدوں کا احترام کرنے اور انصاف کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 56 سے 58 میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ تاہم اگر دوسرے اپنے معاہدوں کو بار بار توڑتے ہیں تو اسلام مسلمانوں کو سختی سے جواب دینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیشہ شفافیت، انصاف پسندی اور خیانت کے بغیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، لیکن بار بار دھوکے اور بے عزتی کی قیمت پر نہیں۔ خیانت کی ہر شکل میں مذمت کی جاتی ہے اور امت مسلمہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اخلاقی طاقت اور اصولی عمل کے ذریعے اس سے اوپر اٹھے گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے کل تک کے لیے، اور آخر پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔